Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last lesson में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुतल्लिक पढ़ा और उसके पार्ट्स को किया. आज हम अपने इस लेसन में वीकेंड के एंड पे हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं LCM. और LCM उम्मीद करता हूँ ये भी आपको उसी तरह समझ आएगा जिस तरह आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया. तो डियर क्लास, इससे पहले आप पेज नंबर 33 है जोन सा, वहाँ पे आखिरी जो सवाल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की रिवीजन के लिए, वो आप अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 33 है जोन सा वो आप करेंगे. और वैल्यू है उसकी 18, 63 और 90. इसको आप मुकम्मल करेंगे. और इसके साथ ही आर द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हेल्पफुल प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में डिविजिबिलिटी रूल मददगार साबित होते हैं, इसका जवाब भी आप देंगे. और इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. LCM ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मुख्तसर अल्फाज का मजमूआ बनाया है LCM. लेकिन इसका पूरा वर्ड L से हम स्टैंड इनके मतलब लेते हैं, ज़ाहिर करते हैं. पूरा वर्ड जिसको ये ज़ाहिर करता है L, वो है लीस्ट. और C ज़ाहिर करता है कॉमन को, और M ज़ाहिर करता है मल्टीपल को. अब कॉमन के बारे में आप जानते हैं सेम, मल्टीपल के बारे में आप जानते हैं कि टेबल पढ़ने से आने वाला जो आंसर है वो मल्टीपल कहलाता है. और लीस्ट का मतलब सबसे पहले, सबसे छोटा, सबसे कॉमन, सबसे स्मॉलेस्ट. लीस्ट का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट. यानी कि इसकी डेफिनेशन से हमें इसके मतलब समझ में आएगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद कि लोएस्ट मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उनसे मिलने वाले जो मल्टीपल हैं वो उनमें जो सबसे पहले जो कॉमन आएगा उन 2 टेबल्स में, उन 2 नंबरों में या 3 नंबरों में, उसको हम क्या कहेंगे, LCM. यानी कि जो टेबल आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, आप उनका टेबल पढ़ते हैं और टेबल पढ़ते हुए दोनों नंबरों का या तीनों नंबरों का, उनमें जो सबसे पहले एक जैसा नंबर आएगा सबसे पहले, उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे. तो ये था LCM. और आज अपनी एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह LCM करेंगे. डियर क्लास, एक्सरसाइज हमारी है 3.4, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने. और आज हम इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे. वैल्यू है 27, 81 और 54. तो लिखा हुआ है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. के डिवीजन मेथड के ज़रिए, डिवीजन मेथड के तरीके से आप LCM निकालिए. तो इनकी फैक्टराइजेशन जैसे ही आपने डिवीजन करनी है इस फॉर्म में, यानी कि जैसे हम अंडर रूट लगा के वैसे आपने नहीं करना, इस फॉर्म में आपने, इस शक्ल में आपने इसकी डिवीजन करनी है. और तीनों नंबरों पे टेबल आपने एक साथ पढ़ना है. तो सबसे पहले हमारे पास टेबल होता है 2. उस टेबल 2 को देखिए, क्या इनमें कोई ऐसी वैल्यू मौजूद है जो 2 के टेबल में आती हो. ये हमें पता चलेगा डिविजिबिलिटी रूल से. तो देखिए 27 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इवन नंबर नहीं है इसके यूनिट पे. और 54 आता है, उस पर हम 2 का टेबल पढ़ सकते हैं. और 81 भी नहीं है. तो ये जो 27 और 81 है, इसको एज इट इज़ हमने नीचे लिख लिया. 2 का टेबल हमने 54 तक पढ़ा, तो वो कितनी मरतबा पढ़ने से आता है, 27. वेरी गुड क्लास. इसके बाद हम दोबारा 2 के टेबल से चेक करेंगे आने वाली नई जो वैल्यूज़ हैं 27 और 81. 2 के टेबल में तीनों वैल्यूज़ नहीं आती. उसके बाद हम चेक करेंगे 3 में. 3 में तीनों वैल्यूज़ आती हैं. ये आप रूल्स अप्लाई करके देख लीजिएगा. 3 के टेबल में हमें कॉमनली पता है कि 27 आता है, फिर ये भी 27 आता है. और 81 पे अप्लाई करें, 8 और 1 को जमा करें तो बनता है 9. तो डियर क्लास, इस तरह हमने इन वैल्यूज़ पे हम अब टेबल पढ़ते हैं. पे 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा. फिर 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा. फिर 27, 3 2 द 6, 8 में से 2 बच गए तो बाकी 1 के साथ लगाएंगे तो 21 बच जाएगा. तो 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ने से हमारे पास 21 आता है. 3 7 द 21. अब आपको पता है इजीली कि ये वैल्यू सारी 3 के टेबल में आती हैं. 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 9 द 27. फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 3 द 9.
अब क्योंकि ये दोनों नंबर 1 1 आ गए, इनको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और फिर दोबारा 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे और वह एक मरतबा पढ़ा जाएगा। 3 1 3 और 1 1 आने से हमें पता चल गया कि हमारी टेबल रीडिंग कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो आ गए हैं वो कौन कौन से हैं? 2 3 3 3 3। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर नहीं निकालते, जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं उनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम का आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आने वाले इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 आंसर क्या आएगा? 2 3 6। अब जो ये 6 आया है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 18। अब इस 18 को आगे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? वेरी गुड क्लास, 54। और 54 को आपने आगे मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आंसर कैसे आएगा? 3 4 12। 12 का क्या लगाया? 2 और 1 कैरी 5 के ऊपर आ गया और 3 5 15 और 1 16। इस तरह से आप बड़े नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने की। तो डियर क्लास, इस तरह से 162 है जो उनसा हमारे पास एलसीएम का आंसर आ जाता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 162 है। यानी कि अगर हम इन तीनों नंबरों का टेबल पढ़ें 27 का, 81 का, 54 का, तो इनके टेबल्स को पढ़ते हुए जो सबसे पहला नंबर कॉमन आएगा वो कौन सा होगा? 162। तो डियर क्लास, इस तरह आपने आपका जो होमवर्क है आज एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 1 मैंने आपके सामने किया, वो आपने नोट कर लेना है यहाँ से। और पार्ट नंबर 2 इसी तरह आप अपनी नोटबुक पे हल करेंगे। और इकरा वर्कबुक पेज का नंबर है जो उनसा 33 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुतल्लिक है, वो भी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा पिछला टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। और इस वीकेंड के एंड पे आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो दोनों की कम्बिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी। और उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन के साथ आप वीकेंड में आप इसको खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इसकी करेंगे और इंशाल्लाह वीकेंड के इख्तिताम के बाद जब हम नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी तो हम इंशाल्लाह एलसीएम के मुतल्लिक मज़ीद पढ़ेंगे। तो एक नए लेसन के साथ हमारे साथ आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।